No portal is better than economics portal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट बाज़ औक़ात इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये स्टेम एंड लीफ बनेगा कैसे। बिल्कुल डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी। आपने डाटा आपको जो भी गिवन हो, मसलन के 90, 93, 92, 95, 97 ये डाटा गिवन है। आपको कहा जाएगा कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इसका बनाएं, तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि ये तमाम वैल्यूज किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये 90s की फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो आपने सबसे पहले इसकी स्टेम बनानी है। स्टेम इसका 9 है। उसके बाद आपने एक ये वर्टिकल लाइन लगानी है। उसके बाद इसके सारे लीफ बना देने हैं। ठीक है जी। अब जिस तरह के 90 इसका लीफ बनेगा 0, कोमा शोमा आपने नहीं लगाना, थोड़ा सा गैप बीच में दे दें। दूसरा लीफ है जी 3, तीसरा 2, 5, 7। तो ये स्टेम और ये लीफ, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आपका ये कंप्लीट है। आंसर आपका ठीक है जी। इतनी आसान बात है, ये समझ लगी आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर वैल्यूज आपके पास इस तरह से हैं 89, 94, 73, 92, 71 और 88, 82, 97, 75 ये डाटा है। इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आपने बनाना है। तो सबसे पहले स्टेम जितनी भी है आपकी उसे आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। मतलब कि 70s, 80s, 90s इन 3 फैमिली से डाटा बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहली स्टेम 7, उसके बाद 8, तीसरी 9। ये आपने इस तरह से एक लाइन लगा दी। उसके बाद 7 के लीफ आप इस तरफ लिख लें 75। तो पहला लीफ 5, उसके बाद 73, दूसरा लीफ 3, 71 इसका लीफ 1। अब 80s को आप चेक कर लें 82, पहला लीफ आ गया 2, 88, 8, 9 और दैट इज तीसरा 90s की फैमिली के 97, 7, 4, 2। तो ये जी आपका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो ये अगर आपके पास स्टेम एक से ज्यादा हो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। मेरा ख्याल समझ लगी होगी बात। अब आपके पास एक वैल्यू है जी 103। जल्दी से सोच के बता दें कि इसका स्टेम क्या होगा और लीफ क्या होगा। मैं बता देता हूं जी। इसका स्टेम बनेगा 10 और लीफ बनेगा 3। अगर आप इसको, ये ठीक है आंसर। अगर आप इसको लिखेंगे 1 और लीफ में कह देंगे 03, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आपको अगर डाटा 107, 111, 119, 108, 115, 107 और 102 ये डाटा गिवन है। इसका स्टेम एंड लीफ आपने बनाना है। तो बहुत ही आसान काम है स्टेम एंड लीफ बनाने के लिए। आपने सबसे पहले तो 110 और 100, 110 इनकी फैमिली से डाटा है। तो स्टेम 10 और 11 ये 2 स्टेम है आपके पास। इसकी फैमिली से लीफ इसके जितने भी हैं, ये 7 आ गया, 8 आ गया, फिर अगेन 7 है और 2 है, ये इसके लीफ आ गए। और इसकी फैमिली में से 1 आ गया, 9, 5 ये इसके लीफ आ गए। ये स्टेम एंड लीफ आपका कंप्लीट है। अब मेरा ख्याल है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी मर्जी है डाटा को अरेंज करें या ना करें। डाटा को अरेंज करके भी आप लिख सकते हैं। अरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा ये आ जाएगा जी आपका 2, 7, 7, 8 और इसका आ जाएगा 1, 5, 9। तो आप अरेंज करके भी स्टेम एंड लीफ लिख सकते हैं, अरेंज किए बगैर भी लिख सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही आंसर ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मेरा ख्याल है स्टेम एंड लीफ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ में आ गई हो तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। हमारे सेशन कंटिन्यू है MA BA के, इकोनॉमिक्स के, स्टैट के। तो कोई ज्वाइन करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी ये साथ डिस्प्ले हो रहा है।
और इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।